वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से करूंगी। खुर्रम साहब, वज़ीर आज़म साहब ने कुछ बातें की हैं, ओवर द वीकेंड भी मैं पढ़ रही थी अखबारों में, कल भी उन्होंने बातचीत की है, तो उसमें उनका कहना है कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर पर तकरीबन अमल कर लिया है और 80% मिसाक जमहूरियत पर भी अमल कर दिया। नून लीग कैसे देखती है इसको? जी, मामला तो मिसाक जमहूरियत से बहुत आगे बढ़ चुका है, क्योंकि जो इनकी हुकूमत गिलानी साहब की मौजूद तो है लेकिन हाकमियत मौजूद नहीं है। देयर इज अ गवर्नमेंट बट देयर इज नो गवर्नेंस। और जो हम देख रहे हैं कि मिसाक जमहूरियत में ये कहीं नहीं लिखा था कि आप अपने 3.5 साल में माजी की जो 60 साल की हुकूमतें हैं उससे ज्यादा अंदरूनी कर्जे ले लेंगे स्टेट बैंक से, यानी नोट छापेंगे। आज भी ये स्टेट बैंक की अभी जो पब्लिश्ड फिगर्स हैं 3 अरब रुपए के नोट रोजाना छाप रहे हैं। और गिलानी हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो ये है कि उसकी वजह से, इस नोट छापने की वजह से मुल्क में जो महंगाई है वो अब 20% प्लस हो गई है और उसके ऊपर इट इज स्टेडली इंक्रीजिंग, उसमें कमी नहीं आ रही। तो आपके पास नून लीग के पास क्या बदइंतजामी की वजह से पाकिस्तान के तमाम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में रोजाना 1 अरब रुपया झोंकें और उसमें कोई परफॉर्मेंस ना आए, चाहे वो पीआईए के 10 प्लेन्स हैं जो स्पेयर पार्ट्स ना होने की वजह से खड़े हुए हैं, चाहे वो 106 ट्रेन हैं जो उन्होंने बंद कर दी है सर्विस, या आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टील का क्या हाल है या पेप्को का क्या हाल है जिसमें 336 बिलियन की सब्सिडी पिछले साल दी है। मुझे यहाँ पर मुझे सिर्फ सिंपल सी एक अवामी सा सवाल है कि नून लीग के पास क्या सोल्यूशन है, नून लीग क्या ऑफर करेगी? मतलब अगर इतने जैसे कि आप बता रहे हैं जो इतना लंबे चौड़े बेस पर करप्शन है, इश्यूज आ रहे हैं, तो नून लीग उसको कैसे दिनों में कैसे सॉल्व कर सकती है? अब बिजली को अगर कैसे कर ले? नून लीग जो करना है कि नून लीग के पास एक कॉम्पिटेंट टीम ऑलरेडी मौजूद है, चाहे वो इसाक डार साहब हैं, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हैं, चाहे वो एहसन इकबाल हैं। एक लिस्ट है लोगों की जो बेहतर तौर पर इस काबिल हैं कि इस मुल्क के मामलात को चला सकें। असल में तो हम ये इनकॉम्पिटेंट और करप्ट टीम है, सिर्फ करप्शन नहीं है, इनकी बदइंतजामी की वजह से भी बहुत तबाही हुई है। दैट इज वाई दे नीड टू बी मूव्ड आउट। उनको हटाने की जरूरत है वहां से इस हुकूमत को, क्योंकि ये हुकूमत 12 चांस देने के बावजूद अब उन्होंने अपने मामला को दुरुस्त नहीं किया। जब हमने जनवरी 2011 में अपना एजेंडा दिया था 10 पॉइंट एजेंडा, जिसमें सबसे आसान काम यह था कि रेलवे में और पेप्को में और पाकिस्तान स्टील में काबिल और मेहनती ईमानदार लोगों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स और उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लगाए जाएं। ये आसान तरीन काम था करने के लिए। चले मैं मान लेती हूँ, लेकिन अब मुझे ये बताएं ना कि 3.5-4 साल से हुकूमत तो आप लोगों के पास है ना पंजाब की, पंजाब को आप रोल मॉडल बना लेते। जी, तो पंजाब बहुत सारे मामला में रोल मॉडल है। पंजाब जो हेल्थ फैसिलिटीज में इस वक्त रोल मॉडल है, पंजाब एजुकेशन फैसिलिटीज में रोल मॉडल है, पंजाब रोल मॉडल है कि एजुकेटर्स को और पुलिसमैन को बगैर किसी सियासी मुदाखलत के स्ट्रिक्टली मेरिट पे भर्ती किया गया। पंजाब में तमाम मेडिकल कॉलेजेस के और प्रोफेशनल कॉलेजेस के दाखिले स्ट्रिक्टली मेरिट पर हो रहे हैं। तो अगर इतना रोल मॉडल है साहब, तो मुझे ये बताएं कि फिर तहरीक इंसाफ में इतने लोग उनके जलसे में कैसे पंजाब तो ऑलरेडी मॉडल है। और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, सोफिया ये बात समझने की है कि गैलप पोल में अभी जो रिसेंटली हुआ है उसमें जब चारों सूबों की गवर्नेंस कंपेयर की गई तो पंजाब में जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को बेहतरीन। तो खुर्रम साहब मुझे ये बताएं ना, इमरान खान की रेटिंग्स इतनी ज्यादा कैसे आ गई? जलसे में इतनी पब्लिक कैसे जमा हो गई, कैसे हो गया वो सब? अब देखिए ना, इमरान खान साहब की जो रेटिंग्स हैं वो क्या है, अगर आपने उसी गैलप पोल जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसमें सोफिया आपके नाजरीन को जानने की जरूरत है कि पाकिस्तान के जो 2 मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं वो जनाब नवाज शरीफ, नंबर 2 पे जनाब शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ जो है वो 12 पे, जनाब शहबाज शरीफ 10 पे और इमरान खान साहब 5 पे हैं। और एक जलसे की बुनियाद पे ये कह देना कि उन्हें एक मैंडेट हासिल हो गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तो मुख्तलिफ सूबाई असेंबलियों में और कौमी असेंबली और सेनेट में 300 से ज्यादा मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं। तो मैंडेट हमारे पास है, एक जलसा करने से मैंडेट किसी को हासिल नहीं हो जाता। फिरदौस साहब तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद है। फिरदौस साहब, एक जलसा कर लेने से कोई मैंडेट हासिल नहीं है? मैं बिल्कुल आपकी इस बात की तायीद करता हूँ, एक जलसा जो है वो मैंडेट नहीं है और ना सियासी पॉलिटिकल मैच्योरिटी आती है। ये भी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इस बात को कब डिनाई करता हूँ। लेकिन देखिए, देख की हालात जो हैं चंद चावलों को से भी देखे जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी देख के हर चावल को खाएं। मुल्क के जो हालात हैं, पंजाब के जो हालात हैं, जो लोगों खुद आए हैं, जो लोगों का रिएक्शन आता है, फॉर एग्जाम्पल
अगर इनकी इतनी ट्रांसपेरेंट सिस्टम था तो एकदम से सेकेंडरी स्कूल के बच्चे क्यों बाहर आके कर गए? क्यों ये मशहूर हो गया कि इसाक डार साहब का रिश्तेदार था, उसको दे दिया गया था कंप्यूटर? इट इज इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस कि ये लेके आते हैं, जिसकी ये बात कर रहे हैं। दस्तगीर साहब, मैं खामोश था, हैव द पेशेंस, यही बात है। आई एम ओनली ट्राइंग टू टेल यू, यही वजह है सबसे बड़ी कि ये दे हैव स्टॉप्ड लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ द पीपल, therefore they will lose their mandate. They had a mandate, इनके पास एक मैंडेट था जब 2008 में था। और मैं जब तक आप बात नहीं, मैंने आपकी बात के दौरान बिल्कुल नहीं सुना, एहतराम के साथ आपको पूरा मौका दिया कि आप अपनी बात कह सकें। आपकी बारी फिर आएगी, प्लीज हैव द पेशेंस। बताइए आपका क्या पॉइंट? मैं ये कह रहा था कि देखिए, अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी होती हुकूमत में, ये कहते हैं कि इट्स अ मॉडल स्टेट। मॉडल स्टेट कंपेयरिंग विद व्हाट? कुछ कंपैरिजन भी तो होता है ना। अगर आप एक स्टैंडर्ड अंधों में काना राजा बनना चाहते हैं तो मैं इनकी बात मान लेता हूं। ये अपने आप को कहें कि जी हमने अपने टारगेट दिया था कि खानगी इतनी बढ़ेगी पंजाब में और हमने इतनी बढ़ा दी। हाँ। हमने ये कहा था कि पॉवर्टी इधर थी, हमने इतनी घटा दी। हाँ। हमने कहा था पंजाब की जीडीपी इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ गई। हमने कहा था हमारे सिस्टम में जो है सारा कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड होगा, हो गया। हमने ये कहा कि हमारी गवर्नेंस के अंदर ये चीजें खराब हैं इस वक्त, इसलिए क्रिटिसाइज तो करें, वो स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट्स की बात करें। कितनी लेजिस्लेशन लेके आए, क्या क्या किया, इनकी असेंबली ने क्या परफॉर्मेंस किया, फिर बात। और फिर एक बात सबसे बड़ी कि अगर अवाम इतने खुश है तो वो क्या किस लिए आते हैं? वो किस लिए आए? तरीके से मौका दें। खुर्रम साहब क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि जो एनरोलमेंट है स्कूल एज गोइंग चिल्ड्रन की जी, उसमें 12 लाख बच्चों का इजाफा हुआ है और पंजाब के गरीब तरीन अजला में, और इसको वेरीफाई कर चुकी हैं इंटरनेशनल एजेंसीज और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो प्रिंसिपल इस मामले को फंड कर रही हैं। और ये बिल्कुल वेरीफाइड है कि स्कूल एनरोलमेंट, और पंजाब में जैसे मैंने अर्ज किया कि मेरिट के ऊपर एजुकेटर्स की रिक्रूटमेंट, मेरिट के ऊपर पुलिसमैन की रिक्रूटमेंट, और जो मेजर इश्यूज हैं, चाहे हेल्थ का मामला मैंने जिक्र किया कि वहां फ्री टेस्ट हो रहे हैं, फ्री मेडिसिन मिल रही है। इसका यह मतलब नहीं है कि पंजाब में तमाम मामला हल हो गए हैं, लेकिन जनाब शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने इन तमाम चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां और अवाम का पैसा नहीं लूटा। सिर्फ जो मामला है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान के अवाम अगर परेशान है, वो इस वजह से परेशान है कि मौजूदा हुकूमत ने इस दौर में तो पंजाब में भी पंजाब में भी परेशान है ना, वो खाली पाकिस्तान की महंगाई को जिस हद तक पहुंचा दिया है कि पूरा मुल्क परेशान है, सिर्फ पंजाब के अवाम परेशान नहीं है। तो वो क्यों परेशान है जब आप लोगों का इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है? तो उनको नहीं परेशान होना चाहिए? बिजली और गैस की लोड शेडिंग है, बिजली और गैस की लोड शेडिंग, दैट इज द ओनली इशू। उसी बेरोजगारी की वाहिद वजह वेरी क्लियर, क्योंकि इस बिजली और गैस की लोड शेडिंग की वजह से यह भी एक फिगर मुसद्दका है इस गवर्नमेंट की कि पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है वो पिछले 40 साल में सबसे कम आई है। क्योंकि चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, जिस मुल्क में बिजली नहीं है वहां कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, वहां नया कारोबार शुरू नहीं होगा, वहां नई दुकानें नहीं खुलेंगी। और हम जो हैं, जो फैसिलिटीज हमारे पास है, सिंपल सा सवाल है मेरा, फिर वही बड़ा सिंपल सा सवाल है कि 60% पाकिस्तान पर आप लोगों की हुकूमत है, ये वाहिद हुकूमत है जहां पर तमाम तर पार्टियां खुर्रम साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि मिनरल डेवलपमेंट आपके हाथ में या फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट आपके हाथ में कि फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में? इरिगेशन सिस्टम आपके हाथ में या फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में? आप ये बताइए कि आपके दौर में ये जो 12 लाख का नंबर आप ऐड कर रहे हैं, आप ये भी बताइए कि एज अ परसेंटेज खानगी कितनी बड़ी? इसे कि जिस रेट से इस मुल्क में आबादी बढ़ रही है उस रेट से क्या आपके एडमिशन बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? आप वो नंबर चूज करते हैं, या तो परसेंटेज में बात करें या आप एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करें। आप कभी परसेंटेज का सहारा देते हैं, कभी एब्सोल्यूट। लेट्स फॉलो इंटरनेशनल नॉर्म्स। अगर पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट टुडे इज 35% एंड इन पंजाब व्हाट इट इज, आप मुझे बताइए प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट इन वुमेन एज अ परसेंटेज बढ़ गई है या घट गई है? आप ये कहिए कि पॉवर्टी, जो इसका अभी जिक्र किया गया था प्रोग्राम के आगाज में कि 35% पीपल वर बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड टुडे दैट नंबर इज क्रॉसिंग 44%। इन पंजाब हैज इट डिक्रीज और हैज इट इंक्रीज? इसका जवाब दे इन परसेंटेजेस। पूछ लेते हैं जी खुर्रम साहब।
जी मेरी गुजारिश यही मैंने अर्ज पे फिर दोहराता हूं कि पॉवर्टी इटसेल्फ टैक्स है पाकिस्तान के गरीब आवाम के ऊपर, और जब इन्फ्लेशन इतना बड़े टैक्स के नतीजे में हर रोज उनसे पैसे लेगी तो पॉवर्टी तो इंक्रीज होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन अब 20% प्लस के ऊपर जो है तकरीबन जो है सॉलिड हो चुकी है। अब जब अरे देखिए फिर इन्होंने मैंने सवाल पूछा कि एनरोलमेंट बताएं स्कूल की कि कितनी बड़ी है परसेंटेज, आप वो चले गए इन्फ्लेशन के ऊपर करने का, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो उस चीज का जवाब नहीं देंगे जो पूछा गया। मैंने कहा आप अनएम्प्लॉयमेंट बताइए कितनी घटी। ये भी सुन लें कि जब 2010 में सैलाब आया था पंजाब में, तो पूरी कौम ने देखा है कि किस तनदही से, किस जान फिशानी से जनाब शहबाज शरीफ ने आके, चाहे वो पैदल गए हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल पे गए हैं, चाहे वो कश्ती में बैठकर गए हैं, हेलीकॉप्टर पे गए, उन्होंने पंजाब के अवाम की खिदमत की है। और उस वक्त भी अब मुझे कहना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे वो मुल्क से बाहर थे। इस दफा जब सिंध में सैलाब आया उस दफा भी जनाब चेयरमैन जो थे वो अपनी किताब की रूनुमाई के लिए यूरोप और अमेरिका में थे। तो जब मामला जो लोग जहां हैं और मुस्तकिल डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो डेंगू का मामला भी लाहौर में इतना बड़ा हुआ है, उसको डेली जिस तरह इन्होंने एडमिनिस्ट्रेट किया है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस में एक रोशन बात है। मतलब वो वहां चले, मैं तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब दे सकता हूं। क्या? ये देख लीजिए कि पंजाब की गवर्नमेंट में होते हुए उन्हीं ने पैसे कितने जमा किए, और एक इमरान खान साहब बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन द सोशल सेक्टर उन्हीं ने कितने किए, गवर्नमेंट वर्सेस एन इंडिविजुअल। अगर उसका प्रपोर्शन आता है, ये कह रहे हैं ना, देखिए मैंने आपकी इस बात को प्लीज लिसन ज्यादा है, लेकिन दस्तगीर साहब देखिए अगर आप बोलेंगे तो मैं भी उससे जोर से बोल सकता हूँ। तो फिर देखिए बात सारी ये, एक हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए खिदमत कर रहा है, ही इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा लीडर जो है वो अपने ऑनेस्ट सेल्फ कर रहा है, एक पब्लिक के एक्सचेकर को स्पेंड कर रहा है, एक जो है कलेक्टेड मनी को स्पेंड कर रहा है और ट्रांसपेरेंसी रख रहा है। दोनों का मुआवजा नहीं किया जा सकता। ये एक्यूजेशन करना कि वो मुल्क से बाहर था तो वो फ्लड विक्टिम्स के लिए किस तरह पैसे इतने जमा कर लिए, यू हैव टू बी फैक्चुअल अबाउट इट। आप सुनना चाहते हैं ना सुनाने देते हैं। क्लीन हैंड्स बिफोर यू क्रिटिसाइज एनीवन एल्स। अच्छा, यहाँ पर एक सीधी सी बात वो ये कह रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इतने फंड्स लोगों के लिए जमा कर लिए, आपकी पूरी गवर्नमेंट मौजूद है, तो वो क्यों नहीं कर सकी वो काम जो एक इंडिविजुअल कर रहा है? मतलब ये एक बेसिक सा सवाल है, चले इसका जवाब देते हैं और फिर मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट के पास अपने फंड्स मौजूद हैं और वो फंड्स हमने जो पंजाब के सैलाब जदगान है उनके ऊपर खर्च किए। तो फिर डेफिसिट क्यों है आपके बजट में? नॉट इन द चैरिटी बिजनेस, वी आर डेफिसिट क्यों है इतना बड़ा? मुझे मैं मेहमानों से गुजारिश एक वक्फा ले लेते हैं, एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे से वापस आएंगे, शो को दोबारा बात करेंगे, मेरे साथ रहिए।